नमस्कार दोस्तों, समर क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों 2022 या 23 जो जनवरी फरवरी में होगी जीडी की परीक्षा, उसके संबंधित कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न कराएंगे। जो कि प्रश्न जो हैं ये अभी हाल ही में हुई जो सीपीओ एसआई की परीक्षा थी 2022, अभी नवंबर में हुई थी सीपीओ एसआई की परीक्षा। उसी के कुछ प्रश्न हैं जो उसी आंसर की से प्रश्न निकाल के आपको हम करा रहे हैं, जो कि आपके जीडी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि एसएससी ही दोनों परीक्षा कराती है, जीडी की भी और सीपीओ एसआई की भी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सीपीओ एसआई के। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में तो ये मनोज सरकार किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ तथा भत्ते और उसके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस निधि में प्रभारित किए जाते हैं? तो क्या होगा ये भारत के संचित निधि से प्रभारित किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति के जो खर्चे होते हैं, भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित जो अन्य खर्चा आता है, वह भारत की संचित निधि से निकाला जाता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो दोस्तों क्या होगा, ये जो असम का एक सत्रिया डांस होता है, ये बिहू के नृत्य शैली से ही प्रभावित है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इनमें से कौन नहीं है? ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक नहीं दल है, ये एक क्षेत्रीय दल है। बाकी तीनों क्या हैं? राष्ट्रीय पार्टी हैं भारत की। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो क्या होगा, ये 1504 सेंचुरी में की थी भारत में ये सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 108 है, जो संसद के दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? तो क्या होगा, फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 87 होता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे, ये मैहर घराने से संबंधित थे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो क्या होगा, ये डांडिया रास है, जो ये लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 10, 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितनी हैं? 2021 15 मार्च तक कुल 4 महिला न्यायाधीश थी। तो दोस्तों न्यायालय में कुल कितने होते हैं? कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 1 + 33 एक क्या होते हैं CJI चीफ जज होते हैं, प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो उसमें 34 में कुल कितनी महिलाएं हैं? कुल 4 महिला न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 11। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। जैसा कि अब की बार एसएससी जीडी की परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ था। अभी तक 100 प्रश्न आते थे, जिसमें 25 जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते थे। अब की बार कितना पेपर हो गया है? 80 नंबर का। तो 20-20 नंबर के चारों सेक्शन रहेंगे। तो 20 नंबर जीएस और करंट का रहेगा। तो हम भी 20 नंबर का ही आपको जीएस और करंट करा रहे हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सेनिया घराने से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ये भी प्रश्न पूछता है
कि हर्ष प्रसाद चौरसिया कौन सा वादक यंत्र से संबंधित हैं? तो क्या होगा? बांसुरी से संबंधित है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दून कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो घाटियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13, मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 15, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो यह था प्रथम मराठा युद्ध, जो सालबाई संधि के बाद समाप्त हो गया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो दोस्तों 2016 में भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2016 में मेजबानी भारत किया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो क्या होगा ये? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्राइटियम, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। तो प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम में सिर्फ ड्यूटेरियम इसमें है, तो यही सही होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद में है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसे राज्य लागू तो कर सकता है, लेकिन इसे न्यायालय द्वारा ज़बरदस्ती नहीं लागू कराया जा सकता है। राज्य अपने मन से लोगों के भलाई के लिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? तो ये क्या होता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? H2SO 4+ HNO3। HNO3 का कितना होता है? 3:1 का अनुपात जो होता है अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है या कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ये कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में बांटा है। आपका नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको बताइए चैनल के बारे में। आपको हम SSC GD की परीक्षा को मुख्य मान के तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपको जिसमें करंट अफेयर, GS और हिंदी की क्लासें भी अपलोड कर रहे हैं। आपको आगे चल के 10 या 11 तारीख कल या परसों से आपको और सभी विषय की भी क्लासें मिलने लगेंगी, जैसे मैथ और रीजनिंग की क्लास भी बाकी है, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए और लोगों को भी शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।